जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय और विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे प्रिय प्रतिभावान छात्र छात्राओं सुप्रभात। छात्र छात्राओं, कई दिनों से आप मेरी आवाज के वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन मैंने आज आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर यह निर्णय लिया है कि मैं आपको चयन परीक्षा के संबंध में और महत्वपूर्ण बातें बताऊं। विद्यार्थियों, मुझे तो यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आप 6 विषय की रोज तैयारी कर रहे हैं और आपका चयन उत्कृष्ट विद्यालय की मेरिट सूची में होगा। विद्यार्थियों, जितनी तैयारी आप कर रहे हैं उतनी तैयारी करने का मैंने भी संकल्प आपके लिए लिया है। मैंने ये प्रण किया है कि जितने विद्यार्थी मेरे वीडियो देखेंगे वो विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे, और आपका भी दृढ़ संकल्प है कि आप सिलेक्ट होंगे, तो विद्यार्थी दोनों के मिले जुले प्रयासों से सफलता मिलने वाली है। 21 मार्च को आपकी चयन परीक्षा होगी और चयन परीक्षा की आपने तैयारी कर ली होगी। प्रवेश पत्र आपने निकाल लिया होगा, 2 काले बॉल पेन आपने खरीद लिए होंगे, आपके परिचय पत्र को आपने संभाल कर रख लिया होगा। विद्यार्थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की क्वेश्चन बुकलेट से परिचित करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट का अपना एक स्वरूप होता है, क्वेश्चन बुकलेट का अपना एक सीरियल होता है, सीरीज होती है, सेट होता है, और क्वेश्चन बुकलेट में 6 विषयों के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट कैसी आती है और क्या उसका स्वरूप है, कैसे उसका उपयोग करना है। विद्यार्थियों, ये मेरे पास एक क्वेश्चन बुकलेट है। ये क्वेश्चन बुकलेट गत वर्ष वाली है। राज्य ओपन स्कूल ने इस बुकलेट को जारी किया था। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं इसके ऊपर सेट डला है, इसके साथ ही सीरीज का नंबर डला है और साथ में क्वेश्चन बुकलेट का इसमें सीरियल नंबर भी है। विद्यार्थियों, हर छात्र को अलग अलग सेट की क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा में मिलती है, जिसका सेट भी अलग होता है, सीरीज भी अलग होती है, सीरियल नंबर भी अलग होता है। तो विद्यार्थियों, ये जो सेट है, सीरीज है और सीरियल नंबर है, इसको आपको ओएमआर शीट में दर्ज करना होता है। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना है और ओएमआर शीट में इसकी पूर्ति कर देना है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन बुकलेट पर विद्यार्थियों कुछ निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों को भी पढ़ने की आपसे अपेक्षा की गई है। इसके पीछे की तरफ कुछ निर्देश दिए हैं। आपको गोला काला करने के संबंध में निर्देश हैं। यदि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर आपको बदलने का अवसर नहीं है, कटे फटे नहीं, इस प्रकार का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओएमआर शीट के संबंध में भी कहा है। इसी प्रकार से जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाए तो क्वेश्चन बुकलेट आप घर ले जा पाएंगे। ऐसे पूरे निर्देश इस क्वेश्चन बुकलेट के आगे और पीछे दिए हैं। विद्यार्थी, जब ये क्वेश्चन बुकलेट मिल जाती है, आप निर्देश को पढ़ लेते हैं, तो शिक्षक आपसे कहते हैं कि आप क्वेश्चन बुकलेट को खोल सकते हैं, आपका समय स्टार्ट होने वाला है। तो कई सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट कहाँ से खोलना, वो बाइंडिंग की तरफ से फाड़ने लग जाते हैं। कुछ विद्यार्थी इधर से फाड़ने का प्रयास करते तो खुलती नहीं है, वो बैठे रह जाते हैं, उनका समय निकल जाता है। तो विद्यार्थी, आपके पास बॉल पेन तो होता है, आपके पास स्केल होगी, छोटी स्केल रखें। आइए जानते हैं कि शिक्षक ने आपको कहा है कि क्वेश्चन बुकलेट खोलना, तो कैसे खोलेंगे? तो बाइंडिंग की तरफ से नहीं खोलेंगे, स्टेपल की तरफ से नहीं खोलेंगे, बल्कि जिस तरफ स्टिकर लगा उधर से खोलेंगे। तो ये जो आपकी स्केल है या बॉल पेन है, उसको ऐसा डाल दीजिए और इसको ऐसा खींच दीजिए। ये देखिए, आपकी क्वेश्चन बुकलेट का स्टिकर खुल गया, आपकी क्वेश्चन बुकलेट खुल गई। विद्यार्थियों, आपको क्या चेक करना है? आपको चेक ये करना है कि क्वेश्चन बुकलेट में सभी पृष्ठ क्रम से हैं, हर पृष्ठ का क्रमांक दिया है, वो आप चेक कर लें। साथ में आप ये भी देख लें कि कोई ऐसा पृष्ठ तो नहीं है जो आधा अधूरा छपा है या कोई मिसिंग तो नहीं है। ये सब आपको चेक कर लेना है। हर दृष्टि से आपकी क्वेश्चन बुकलेट ठीक है तो आपको शिक्षक पूछेंगे, आप उनको यस कह दीजिए कि आपकी क्वेश्चन बुकलेट सभी दृष्टि से ठीक है। विद्यार्थी, इस क्वेश्चन बुकलेट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में प्रश्न छपे हैं। आप हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को अटेंड करें। आप अंग्रेजी मीडियम के हैं, अंग्रेजी मीडियम के क्वेश्चन को अटेंड करें। लेकिन विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन बुकलेट में जो हिंदी भाषा के प्रश्न आते हैं, वो हिंदी भाषा के प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों 15, और ये हिंदी में ही छपे रहते हैं। तो जो अंग्रेजी मीडियम का विद्यार्थी है, जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है, उसको तो ये कंपलसरी रूप से करना ही है। लेकिन जो हिंदी मीडियम का, उसके लिए बाकी हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी, उसके लिए इंग्लिश मीडियम में छपे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सो ही है। तो विद्यार्थियों, बड़ा धैर्य रखें और ओएमआर शीट में प्रविष्टि को जान लें। मैं आपको अगले वीडियो में ओएमआर शीट के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से ओएमआर शीट होगी और कैसे उसकी पूर्ति करना है। तो विद्यार्थियों, सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने स्टडी पर भरोसा रखें, समय का नियोजन करें, समय का उपयोग करें, समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, अच्छी क्वालिटी के बॉल पेन अपने साथ रखें, और साथ में आपने जो मेहनत की है वो मेहनत पर यदि आपको भरोसा होगा तो आपको टेंशन नहीं होगा, और यदि आपको तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन होगा और आप परीक्षा में मेरिट सूची में होंगे। तो विद्यार्थियों, 21 मार्च को नहीं भूलें, समय का ध्यान रखें, स्थान का ध्यान रखें
और स्वस्थ रहें। विद्यार्थियों, यदि आपने मेहनत खूब की है लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर परीक्षा देने में दिक्कत है। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ धोएं, साबुन से धोएं, पर्याप्त दूरी बना के रखें, दूर दूर बैठें, अपनी पानी की बोतल साथ रखें, अनावश्यक इधर उधर नहीं छुएं। इन सब बातों को आप ध्यान रखें और परीक्षा केंद्र पर जो व्यवस्था दी गई उस व्यवस्था का पालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। खान पान तो आपको घर पर स्वस्थ रखना ही है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपको परीक्षा देने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। विद्यार्थी चैनल पर बने रहें। आप निरंतर चैनल पर बने हैं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, क्योंकि हजारों विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगला वीडियो में आपको ओएमआर शीट के संबंध में बताने वाला हूं। अपने मित्रों को शेयर करें, उनको भी तैयारी करवाएं और अपने मित्र को लेकर आप स्वयं उत्कर्ष विद्यालय की मेरिट सूची में आ जाए। विद्यार्थियों, बताना चाहूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बात है कि उत्कर्ष विद्यालय के वार्षिक परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहते हैं। और आपने तो अखबारों में पढ़ा होगा कि गत वर्ष उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर के 3 विद्यार्थी कक्षा 12वीं में प्रदेश की मेरिट में पहले स्थान पर रहे। विद्यार्थी उन्होंने 500 में से 495 अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा उन्होंने प्राप्त किया है। 99% अंक उन्होंने प्राप्त करके प्रदेश की मेरिट में स्थान बनाया है। आपका भी अवसर है, जब आप कक्षा 10वीं में आएंगे, 12वीं में आएंगे, बोर्ड परीक्षा देंगे तो बेहतर और गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करके आप प्रदेश की मेरिट में आएंगे। आपका स्वयं का नाम ऊंचा होगा, विद्यालय का नाम ऊंचा होगा, आपके परिवार का नाम ऊंचा होगा और आपके पढ़ाने वाले शिक्षक को भी प्रसन्नता होगी। तो आइए विद्यार्थियों, अपने संकल्प पर खरा उतरेंगे 21 मार्च को और अच्छे तरीके से परीक्षा देकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। आपको मेरी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं।